नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अपने ही फैसले से पलट गई मोदी सरकार, बने बनाए कानून पर खुद लगा दिया है रोक। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जब से ममता बनर्जी ने यह कहा कि जल्द ही केंद्र की सरकार गिरने जा रही है, नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, केंद्र की सरकार गिर जाएगी, दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। जब से विपक्ष ने इस बात का ऐलान किया है, तब से मोदी जी सदमे में है, मोदी जी टेंशन में है और दिल्ली की सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि अब एनडीए घटक दल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान नजर आने लगे हैं। जब से नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ है, जब से नीतीश कुमार को बिहार से हटाया गया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जबरन छीनी गई है, तब से एनडीए घटक दल भी नरेंद्र मोदी को समझ गए हैं कि कभी भी किसी भी वक्त ये हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि भूखे भेड़िए पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब किस पर झपट जाए। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में एक कानून लेकर आते हैं, एनजेएसी कानून, यानी कि न्यायपालिका का कंट्रोल अपने पास रखने का कानून लेकर आते हैं, जजों की नियुक्ति करने का कानून लेकर आते हैं, यानी कि देश की अदालतों पर अपना पूर्ण अधिकार पाने के लिए, जैसे आज चुनाव आयोग पर मोदी जी का पूर्ण अधिकार है, वैसे ही न्यायपालिका पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए मोदी जी कानून लेकर आए थे 2014 में, एनजेएसी कानून। यह कानून बन भी गया था, राष्ट्रपति ने मुहर भी लगा दी, लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया और इसे मनमाना बताया, गलत बताया, न्यायपालिका में हस्तक्षेप को बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और कानून को असंवैधानिक करार करके सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में से रद्द कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब मोदी जी पूरी कोशिश किए कि इस कानून को लागू कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों आज मोदी जी ने इस कानून को लागू करने का विचार ही छोड़ दिया। यानी कि जिस कानून के लिए मोदी जी इतने उतावले थे, यहां तक कि अमित शाह को जेल जाना पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए अमित शाह को गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, तब वो गुजरात के गृह मंत्री थे। तभी मोदी जी को डर लगा था कि जब अमित शाह जेल जा सकते हैं, जब अमित शाह को गुजरात में बैन किया जा सकता है, जब अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जब उनका पद छीना जा सकता है गृह मंत्री का, तो भाई हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। इसीलिए मोदी जी एनजेएसी कानून लेकर आए कि कम से कम अपना बचाव तो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज खबर आ रही है कि मोदी जी ने एनजेएसी कानून लाने का विचार ही छोड़ दिया है। ऐसा क्यों? देखिए, लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है कि मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी कानून लाने का विचार छोड़ा, यानी कि मोदी जी ने कहा अब हम इस कानून को नहीं लाएंगे। देखिए, लिखा भी है, भाजपा सरकार बनने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार एनजेएसी एक्ट लेकर आई। इस कानून में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान था। सरकार ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून यानी एनजेएसी एक्ट लाने का विचार छोड़ दिया है। वजह यह है कि यह सरकार कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत निरस्त कर देगा। इससे जहां सरकार की किरकिरी होगी, वहीं जनता में उसकी छवि खराब होगी कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोदी जी खुद पीछे हट गए। मोदी जी को ऐसा लगा कि अगर हम ये कानून लेकर आएंगे, अगर कानून निरस्त हो गया, क्योंकि एक बार निरस्त हो चुका है, अगर इस बार हो गया तो लोग मजा उड़ाएंगे, लोग यही कहेंगे कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है, न्यायपालिका पर कब्जा चाहती है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए मोदी सरकार इस कानून को नहीं लाना चाहती है। एनजेएसी एक्ट लाने का विचार ही मोदी जी ने छोड़ दिया है। देखिए, लिखा भी है, भाजपा सरकार बनने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार एनजेएसी एक्ट लेकर आई थी। इस कानून में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान था। एक सचिवालय बनाने का प्रस्ताव भी था जिसमें जज उम्मीदवारों का रिकॉर्ड रखा जाता, लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक स्वायत्तता के जरिए खतरा बताते हुए चुनौती दी गई। संविधान पीठ ने 2015 में न्यायिक नियुक्तियों को न्यायपालिका की स्वायत्तता से जोड़कर उसे संविधान के बुनियादी ढांचों का हिस्सा घोषित कर दिया और एनजेएसी कानून को निरस्त कर दिया। तो साल 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया था। लेकिन मोदी जी ये कानून लेकर क्यों आए? सबसे बड़ा सवाल ये था। आज जिस कानून को लागू करने का विचार ही मोदी जी छोड़ चुके हैं, साल 2014 में ऐसा कानून क्यों लाए? कारण ये था दोस्तों कि साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने
अमित शाह पर बहुत बड़ा एक्शन लिया था। अमित शाह तब गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह को जेल जाना पड़ा था। जरा सोचिए, गृह मंत्री पद पर रहते हुए अमित शाह जेल गए। अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यहां तक कि 2 साल के लिए अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था। देखिए, लिखा भी है, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी थी। लिखा है, जब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बाद अमित शाह को भी जाना पड़ा था जेल, 2 साल रहे गुजरात के बाहर। लिखा, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह, माफी चाहूंगा, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अमित शाह पर जब कानूनी कार्रवाई हुई तो मोदी जी डर गए थे। अमित शाह को लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मोदी जी को भी लगा कि शायद अमित शाह को हम बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए मोदी जी जैसे ही सत्ता में आते हैं, 2014 में जैसे पीएम बनते हैं, सबसे पहले वो एनजेएसी कानून लाते हैं, यानी कि एक आयोग का गठन, और वही आयोग जजों की नियुक्ति करेगा। आयोग गठन कौन करेगा? सरकार करेगी, यानी कि सरकारी लोग, यानी कि सरकार जजों का चयन करेगी। अभी तक हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था चल रही है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों का चयन, स्थानांतरण, उनका प्रमोशन, डिमोशन, जो कुछ भी होता है कॉलेजियम सिस्टम करता है। ये कोई संवैधानिक विधि नहीं है, बल्कि ये एक नियम है, जिस नियम के तहत जजों का चयन, स्थानांतरण होता है, और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज ये सब कुछ करते हैं। लेकिन मोदी जी को ये पसंद नहीं था। मोदी जी को लगा कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं, हम जजों का चयन कर सकते हैं, उनका तबादला कर सकते हैं, जो जी चाहे हम कर सकते हैं, ताकि कोई जज हमारे खिलाफ ना जाए, कोई जज हमारे खिलाफ फैसला ना सुनाए। लेकिन ये मोदी जी का सपना ना तो 2014 में साकार हो पाया और आज ना ही 2026 में। अब मोदी जी अपने ही फैसले से पलट गए। अब मोदी जी एनजेएसी कानून लाने का विचार ही छोड़ दिए, क्योंकि किरकिरी हो जाती, भद्द पिट जाती, और लोग यही कहते हैं कि सरकार न्यायपालिका को हड़पना चाहती है। इसी लोक लाज के डर से मोदी जी ने इस कानून को लाने का विचार ही छोड़ दिया। अब देखते ये हैं कि ये विचार सच में छोड़ा गया है या फिर मोदी जी अभी इसे पुश करेंगे। मोदी जी कोशिश करेंगे कि इस कानून को लागू कर दिया जाए। दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि न्यायपालिका अगर सरकार के अधीन हो गई, वैसे भी न्यायपालिका पर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन अगर एनजेएसी कानून बन गया तो टिप्पणी भी नहीं होगी और सरकार की गुलामी भी न्यायपालिका को करनी पड़ेगी। तो इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।